नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BS8 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हिंदी की हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी पेपर में आती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, अलंकार का शाब्दिक अर्थ दिए गए विकल्पों में से क्या होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ दिए गए ऑप्शंस में से होता है ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। तो दोस्तों, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्ण की, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके दो भेद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और दोस्तों, अगर हम बात करें शब्द ऑप्शन नंबर डी की, विशिष्ट की, तो विशिष्ट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है सबसे अलग। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया था इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल ठीक मित्रों, अलंकारों की महत्ता के संबंध में यह कथन कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं सही नहीं है, क्योंकि अलंकारों से काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है परंतु ये काव्य के सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो दोस्तों, अलंकार के होते हैं तीन भेद, कौन कौन से? एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। ऑप्शन नंबर बी, छंद अलंकार इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह अलंकार का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, हम देख चुके हैं कि अलंकार जो है वो सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं, तो अलंकार तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है इस प्रश्न की। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर आपका अलंकार बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन कौन से माने जाते हैं? बिल्कुल ठीक, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों, एक ही वीडियो में आपके अलंकार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वह आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का एक भेद नहीं है? दोस्तों, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और प्रतीप आदि जो है अर्थ अलंकार के भेद हैं, जबकि हम बात करें तो यमक, अनुप्रास और श्लेष शब्द जो है अलंकार के भेद हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, समान वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, जननी तू जननी भई विधि सुन कछु न बसाए, तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में लटानुप्रास अलंकार है, क्योंकि जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो परंतु अर्थ एक ही रहे, अर्थात आवृत्ति से अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस प्रकार में लटानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर मन हित मन हो सुहाए, तो दोस्तों दिए गए पंक्तियों में अब कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण उक्त पंक्तियों में दोस्तों वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। और दोस्तों, पंक्तियों में तावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, यह हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है,
यमक अलंकार को देखते हैं तो दोस्तों जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार अलग अलग हो तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार अगर दोस्तों हम श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या फिर मिलना या फिर संयोग। तो दोस्तों जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में कौन सा अनुप्रास है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, लटानुप्रास, क्योंकि जहां शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, लटानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न। दोस्तों कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दी गई पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होगा। जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। दोस्तों निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? तो दोस्तों कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें साधारण धर्म कोमल और सुंदर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आवृत्ति हो वहां अलंकार होगा। तो दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं, तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जहां पर भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दी गई पंक्तियों में मां वर्ण की और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्ति में जो मां व्यंजन की आवृत्ति हुई है तो दोस्तों वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। रघुपति राघव राजा राम। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में अब विचार करके बताएं कि कौन सा अलंकार है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, आवृत्ति बार बार होने के कारण रास की तो फिर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न। सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार विद्यमान होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार, क्योंकि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। तो दोस्तों यहां पर विचार करके बताएं कि अब कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, आवृत्ति बार बार मगर अर्थ अलग अलग तो वहां पर यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों अब विचार करके बताएं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आवृत्ति बार बार और अर्थ अलग अलग यमक अलंकार। अगला प्रश्न। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरुण भी डूबी थी हमारी ताल में। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा?
बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो दोस्तों, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, यमक अलंकार जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, कनक कनक पे सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए या पाए बौराए। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है और उसका हर बार अलग अलग अर्थ है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों, कह कभी बेनी बेनी बयाल की चुराई चीनी लीनी। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा अलंकार प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों, यमक अलंकार और अनुप्रास से कई सारे प्रश्न आते हैं अक्सर। अगला प्रश्न, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। तो दोस्तों, सिली मुख में कौन सा अलंकार? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यही हमें स्ट्रांग बनाता है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए स्लेस इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। तो दोस्तों, अब विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी काकू पकरोती इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सकसून, पानी गए न उभरे मोती मानिस चून। तो दोस्तों, विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, दिए गए दोहे में अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो, क्योंकि दोस्तों, जब कोई शब्द एक बार आए और अर्थ कई हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो दोस्तों, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए पंक्तियों में भी हमारा श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। तो दोस्तों, बिल्कुल ठीक, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, बीपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ठीक, बीपसा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो दोस्तों, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दी गई पंक्तियों में हमारा श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु रावण गणेन गोसाई। तो दोस्तों, दी गई पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल ठीक, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों, क्योंकि जहां दो वस्तुओं में रूप रंग गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिली हुई हवा हवा आई फिरकी सी आई चल गई। तो दोस्तों, अब विचार करके बताएं कि दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। तो दोस्तों, उपमा अलंकार होगा यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कारण कि दोस्तों, जहां उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला। तो दोस्तों, इसमें उपमेय क्या है?
पीपर पात सरिस मंडोला। बिल्कुल ठीक है। उपमेय की बात करें तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय जो है वो मन है। मन की तुलना जो है उपमान किससे, पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो दोस्तों दिए गए वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, शिशु की तुलना की गई है अरविंद अर्थात कमल से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में साधारण धर्म जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से कौन है। बिल्कुल ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों में अगर हम बात करें तो गंभीर और ऊंचा, ऑप्शन नंबर डी जो है साधारण धर्म होगा। ऑप्शन इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। तो दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। बिल्कुल ठीक, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि दो वस्तुओं में समान अर्थ के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। अगला प्रश्न, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, सम का प्रयोग यहां पर किया गया है 2 बार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो दी गई पंक्तियों में हमें कौन सा अलंकार होगा। उपमा अलंकार। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंधो हरिराई। तो दोस्तों विचार करके बताएं, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन रूपक अलंकार होगा, क्योंकि दोस्तों जहां उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश परिराई न जाई। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठीक है, रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, जहां पर उपमेय को ही उपमान का निषेध रहित आरोप, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो दोस्तों कमल नयनन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार कमल नयन में होगा। रूपक अलंकार। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, विरह हसती तन साले घाय करे चित्त चूर। इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दिए गए प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार का प्रयोग किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदांश में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार।
क्योंकि दोस्तों सावन घन काले काले पद्यांश में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कारण क्योंकि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।